नमस्कार दोस्तों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवा जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं नटवर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज जो अध्ययन करेंगे वो है बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड है कॉस्ट अकाउंटेंसी, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, सामग्री का मूल्यांकन एवं निर्गमन। इसमें हमने मूल्यांकन पूरा पढ़ लिया था, इश्यू ऑफ मटेरियल हम पढ़ रहे थे और जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसका था मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल, अर्थात सामग्री का जो निर्गमन की जो विधियां होती है उनका अध्ययन कर रहे थे। उसमें जो हम पहले पढ़ रहे थे वो थी, हमने जो अब तक पढ़ लिया था लीफो एंड फीफो। आज जो हम पढ़ेंगे हीफो, हाईएस्ट इन हाईएस्ट फर्स्ट आउट। इसमें जो हमने पढ़ लिया था अब तक वो था पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसे फीफो मेथड भी कहते हैं। इसके बाद में जो हमने पढ़ा था वो था लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड। फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है, जो सामग्री सबसे पहले आती है वही सामग्री विभाग को सबसे पहले निर्गमित की जाती है। और जो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, इसमें हमने देखा था कि जो सामग्री सबसे अंत में आती है वही सामग्री सबसे पहले निर्गमित की जाती है। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसमें क्या होता है, जो सबसे अधिक मूल्य की जो सामग्री स्टॉक में उपस्थित होती है उसे सबसे पहले निर्गमित किया जाता है। इससे क्या होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है क्लोजिंग के स्टॉक का जो मूल्यांकन होता है कम मूल्य पर निर्धारित होता है, अर्थात जो सामग्री बचेगी वो कम मूल्य की बचेगी। अब हम देखते हैं ईफो मेथड। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात जो सबसे अधिक मूल्य वाली सामग्री आएगी या स्टॉक में उपस्थित होगी उसे सबसे पहले निर्गमित किया जाएगा। जैसे इसे हम एक सामान्य उदाहरण से देखते हैं कि
50 यूनिट @20 रुपये प्रति यूनिट की दर से। फिर 5 जुलाई को क्रय किया। 5 जुलाई को जो क्रय किया वो है 100 यूनिट @22 प्रति यूनिट की दर से। फिर 6 जुलाई को क्रय किया, वो था 20 यूनिट 15 की दर से। 8 जुलाई को इशू किया, कितनी यूनिट? 50 यूनिट। फिर 10 जुलाई को क्रय किया, कितनी यूनिट? 80 यूनिट। कितने की दर से? 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से। और 12 जुलाई को इशू किया गया है 200 यूनिट। तो आपको जो 8 जुलाई और 12 जुलाई को जो यूनिट इशू की गई है उनका मूल्यांकन करना है। तो जो हीफो मेथड में क्या होता है, जो 8 जुलाई को जो इशू होगा 50 यूनिट का, उसमें जो सबसे अधिक मूल्य वाली कौन सी है? 20, 22 और 15। जो ये 50 यूनिट 8 जुलाई को जो इशू होगी वो इनमें सबसे अधिक मूल्य वाली होगी। सबसे अधिक मूल्य वाली कौन सी है? जो सबसे अधिक मूल्य वाली कौन सी है वो है 5 जुलाई को क्रय की गई यूनिट 22 रुपये प्रति यूनिट की दर से क्रय की गई है। तो जो 50 यूनिट इशू होगी वो इसी में से होगी। जो 5 जुलाई को जो इशू होगा 50 यूनिट का वो @22 से होगा। ₹1100। फिर 12 जुलाई को इशू किया गया है 200 यूनिट का। तो 12 जुलाई को जो 200 यूनिट इशू की गई है उसमें कौन सी यूनिट शामिल होगी? सबसे पहले 100 यूनिट में से 50 हमने इशू कर दी, 50 तो इसमें बचे। 50 @22। अब कितनी इशू करनी है? 150। अब जो ये तो हो गई पूरी, ये 20, 15 और 10, इनमें से सबसे अधिक मूल्य वाला कौन सा है? 20। तो जो 50 यूनिट इशू होगी वो होगी 20 की दर से। अब कितनी इशू करनी बाकी रह गई? 100 यूनिट। अब 100 यूनिट आप कहां से इशू करेंगे? पहले 15 और 10 में से सबसे अधिक कौन सी है? 15 वाली। तो 20 यूनिट @15। अब कौन सी बची सबसे अधिक मूल्य वाली? 10 रुपए वाली, 80 यूनिट। और 80 ही आपको निर्गमित करनी है। अर्थात जो 12 जुलाई को जो स्टॉक इशू होगा वो होगा 50/22 के हिसाब से ₹1100 का, 50/20 के हिसाब से 1000 का, 20 यूनिट 15 के हिसाब से 300 रुपए की, और 80 यूनिट 10 के हिसाब से। जो कुल वैल्यू आएगी वो आएगी 1100 प्लस 1000 प्लस 300 प्लस 800, 3200 रुपए। तो इस प्रकार होगा। यदि आपने जो सर्वाधिक मूल्य का होगा
वही सबसे पहले जाएगा। इसे हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से देखते हैं। आपको जो सूचनाएं दी गई है वो इस प्रकार से हैं। जो रिसिप्ट और इशू की सूचनाएं दी गई है और 1 फरवरी को 1000 यूनिट का स्टॉक है। सबसे पहले 1 फरवरी को कितनी यूनिट का? 2000 यूनिट का स्टॉक है। 1000 यूनिट का @ की दर से। फिर आपको रिसिप्ट एंड इशू दिया गया है। तो रिसिप्ट है वो इस प्रकार है। 2 फरवरी को 2000 यूनिट 2.20 की दर से, 2000 यूनिट 2.2 की दर से। 6 फरवरी को कितनी यूनिट? 2000 यूनिट 1.90 की दर से। और 12 फरवरी को वही 2000 यूनिट 2.10 की दर से। और जो अंतिम रिसिप्ट है वो है 2000 यूनिट 2 रुपए की दर से 14 फरवरी को। 2000 यूनिट @ 2 प्रति यूनिट। अब इसको निर्गमन इस प्रकार किया गया था। वो था 4 फरवरी को 4 फरवरी को जो यूनिट इशू की गई वो 1000 थी। ये तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी रेट से करना है। और 8 फरवरी को 2500 यूनिट का निर्गमन किया गया। 15 फरवरी को 3000 यूनिट का निर्गमन किया गया। और 25 जो फरवरी है उसको 2000 यूनिट का निर्गमन किया गया। इससे आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को ध्यान में रखते हुए। स्टोर लेजर अकाउंट हम बनाते हैं हीफो मेथड से। सबसे पहले वही डेट, उसके बाद बराबर 3 पार्ट करेंगे। क्वांटिटी रेट और क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा रिसीप्ट। क्वांटिटी रेट और अमाउंट।
इश्यूज और बैलेंस। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब सबसे पहले जो 1 फरवरी को या अपने पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1000 यूनिट। ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट 2 प्रति यूनिट की दर से, ये हो गया बैलेंस 1000 यूनिट का 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 2000 रुपये। अब 2 फरवरी को 2000 यूनिट क्रय की गई @2.2 से 2.2 से, तो कितना हो गया 4400 रुपये। और जो आपके पास स्टॉक आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 यूनिट, तो ये है ही 2000 2.2 की दर से। तो ये आपके पास ऐसे नीचे आ जाएगी 1000 यूनिट के लिए 2 रुपये की दर से, और जो ये 2000 यूनिट आपने क्रय की गई है वो 2.2 की दर से। ये दोनों का योग आ जाएगा 4400 और 2400 रुपये। ये तो हो गई 2 फरवरी की। उसके बाद 4 फरवरी को 1000 यूनिट का निर्गमन किया गया है। तो आप बताएं कि इनमें से सबसे पहले कौन सी यूनिट जाएगी, 1000 वाली या 2000 वाली? इसमें जो जाएगी सबसे अधिक मूल्य वाली 2000 वाली में से आप 1000 यूनिट इशू करेंगे। कितनी तारीख को? 4 फरवरी को। 1000 यूनिट इशू करेंगे। कितने प्रति यूनिट की दर से? 2.2। जो अमाउंट होगा वो होगा 2200 रुपये। और इस दिन जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 1000 यूनिट 2 रुपये की दर से, और जो 1000 यूनिट आएगी वो 2.2 की दर से। तो जो कुल आएगा वो आएगा 2000 और 2200 4200। अब ये 4 फरवरी की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हमें 6 फरवरी को 2000 यूनिट 1 रुपये और 90 पैसे की दर से क्रय किया है। 6 फरवरी को कितनी यूनिट? 2000 यूनिट 1.90 की दर से 1.90 की दर से क्रय किया, तो ये हो गया 3800 रुपये। इशू इस दिन कुछ नहीं है, और जो बैलेंस आपके पास आएगा वो 1002 की दर से 1000 2.2 की दर से, और जो 2000 यूनिट जो आज क्रय की गई है वो है 1.9 की दर से। ये जो कुल आएगा वो आएगा 3800 प्लस 4200 8000 रुपये।
ये हो गई आपकी 6 फरवरी। अब आते हैं 8 फरवरी पे। 8 फरवरी के दिन आपने 2500 यूनिट का निर्गमन किया है। ये लो 2500 यूनिट का निर्गमन। अब इनमें से जो सबसे अधिक मूल्य का होगा उसका निर्गमन सबसे पहले होगा। जो सबसे अधिक मूल्य की है वो है 2 रुपये और 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से। जो सबसे पहले 1000 यूनिट का जो निर्गमन होगा वो 2 रुपये और 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से। अब शेष रह गई 1500 यूनिट, वो होगी 2 रुपये की दर से। तो 1000 यूनिट 2 रुपये की दर से। अब कितनी शेष रह गई? 500 यूनिट, वो हो जाएगी 1.90 की दर से। तो 2200 प्लस 2000 प्लस 950 5150, यह आ जाएगा 5150। जो आपके पास बैलेंस बचेगा ये तो पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, 2 रुपये वाली पूरी हो गई, 2 रुपये और 20 पैसे वाली पूरी हो गई, 1 रुपये और 90 पैसे वाली कितनी बच गई आपके पास? 1500 यूनिट 1.90 की दर से। तो यह आ जाएगा 2850 रुपये। ये हो गई आपकी 8 फरवरी की। अब आते हैं 12 फरवरी पे। 12 फरवरी को आपने कितनी यूनिट करेगी? 2000 यूनिट। 2000 यूनिट करेगी गई कितने की दर से? 2.1 की दर से। कितना हो गया? 4200 रुपये। इस दिन कोई निर्गमन नहीं है। जो बैलेंस होगा वो 1500 गुना 1.9 और ये 2000 गुना 2.1। 2800 50 प्लस 4200, यह आ जाएगा 7050 7050 7050। अब आते हैं 15 फरवरी को। 15 फरवरी को 3000 यूनिट का निर्गमन किया गया है। तो 3000 यूनिट में सबसे अधिक मूल्य वाली कौन सी जाएगी? 2.1 की दर से। और जो शेष कितनी रह गई? 1000 यूनिट, वो जाएगी 1.90 की दर से। तो ये मूल्य होगा 4200 प्लस 1900। 4200 प्लस 1900 रुपये। इससे पहले हम 14 फरवरी की एंट्री करना छोड़ दिया हमने, तो पहले हम उसे करेंगे। जो 14 फरवरी है उसको 2000 यूनिट करे की गई। कितने की दर से? 2 रुपए की दर से 4000 रुपए की। जो आपका बैलेंस आ जाएगा वो 1500 1.2 की दर से, 2000 2.1 की दर से और 2000 2 की दर से। 1500 1.2
दर से और 2002 रुपए की दर से। इसको मैं ऊपर लिखता हूं, दिख रहा नहीं रहा है, ऊपर से थोड़ा मिटा देता हूं मैं। जो 14 फरवरी की जो एंट्री है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो 2000 यूनिट हमने क्रय की है 2 प्रति यूनिट की दर से 4000 रुपए की, और इनका जो इशू है वो इस दिन नील है। इस दिन जो शेष रहेगा वो 1500 यूनिट 1.90 की दर से 2000 यूनिट 2.1 की दर से 2000 यूनिट 2 रुपए प्रति दर से। इनका जो योग आएगा वो आएगा 1500 यूनिट गुणा 1.90, 2000 यूनिट गुणा 2.10 और 2000 गुणा 2, 11050। अब जो आपके पास जो लास्ट एंट्री है, सेकंड लास्ट को है 15 फरवरी। 15 फरवरी को क्या है, इशू है 3000 यूनिट का। 3000 में सबसे अधिक मूल्य वाली सबसे पहले 2000 यूनिट जाएगी 2.1 की दर से, 1000 यूनिट जाएगी कितने की दर से, 1.9 या 2 की दर से, 2 की दर से 4200 और 2600। जो बैलेंस बचेगा इस दिन वो रहेगा, ये तो पूरी हो गई इनकी 1000 अर्थात 1500 यूनिट बची 1.90 की दर से, 1000 यूनिट बची 2 की दर से। इनका जो योग आएगा वो आएगा 4850। एक जो लास्ट एंट्री है वो रह रही है, उसे आप कंप्लीट करें और जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कितनी यूनिट का आता है, कितने मूल्य का आता है और उनका अमाउंट क्या होता है। अब हम इसकी जो वास्तविक मूल्य की जो अंतिम विधि है या सेकंड लास्ट विधि है, आधार स्टॉक मूल्य, उसका देखेंगे। जो वास्तविक मूल्य निर्धारण की जो इशू की जो विधियां थी उनमें जो हमने अब तक 3 पढ़ी। पहली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो फीफो और हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। जो वास्तविक मूल्य निर्धारण की जो चौथी विधि है वो है आधार स्कंद मूल्य या इस आधार स्टॉक मूल्य।
सॉरी, जो फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का संशोधित रूप है। इसमें क्या होता है कि जो एक फिक्स यूनिट होती है वो जो एक फिक्स यूनिट होती है उसका हमेशा स्टॉक रखा जाता है। अर्थात जो फिक्स यूनिट होती है, जैसे हो सकता है कि 200 यूनिट आपको हमेशा स्टॉक में रखनी हो, एक फिक्स यूनिट हमेशा स्टॉक में रखी जाती है और जो निर्गमन किया जाता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से किया जाता है और जो स्टॉक स्कंद में रखी जाती है वो सबसे पहले वाली यूनिट रखी जाती है। सबसे पहले वाली यूनिट स्टॉक में रखी जाती है। जो ये विधि है, इसमें से जो सामग्री का निर्गमन उसी परिस्थिति में किया जाएगा जब जो मिनिमम आपने स्टॉक या आधार स्कंद फिक्स किया है उससे अधिक यूनिट यदि स्कंद में होगी तभी निर्गमन होगा, अन्यथा निर्गमन नहीं होगा। आधार स्कंद विधि का एक जो इलस्ट्रेशन है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद एक जो वास्तविक मूल्य निर्धारण की जो एक विधि है वो और रहेगी, उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो खत्म होते ही वास्तविक मूल्य निर्धारण की विधियां खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जो विधियां स्टार्ट होगी वो होगी औसत मूल्य के आधार पर। आधार स्टॉक मूल्य, आधार स्टॉक मूल्य, इसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है, सामग्री ए की निम्न सूचनाओं में से सामग्री खाता या स्टोर लेजर अकाउंट बनाइए। आधार स्टॉक जो आपको रखना है वो 200 इकाई है और जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है उसका प्रयोग करना है। जो आधार स्टॉक है वो आपको रखना है कितना, 200 यूनिट का, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का प्रयोग करना है। सूचनाएं इस प्रकार है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 500 यूनिट का, कितने की दर से, 8/1 की दर से। जो आप आधार स्कंद रखेंगे वो इसी में से रख सकते हैं। और जो रिसिप्ट है वो इस प्रकार है, दस जून 400 यूनिट 1.1 की दर से। 15 जून को कितने यूनिट, 300 यूनिट, कितने की दर से, 1.2 की दर से। और 24 जून को कितनी यूनिट, 500 यूनिट, कितने की दर से,
1.3 की दर से। इसके बाद जो इशू है विभिन्न विभाग को वो इस प्रकार है। 6 जून को जो यूनिट इशू की गई है वो है 200। 20 जून, 21 जून और 25 जून को 500, 200 और 300। 20 जून, 21 जून, 500, 200 और जो 22-25 जून है उसको है 300। और जो अंतिम निर्गमन है वो है 28 जून को। कितनी यूनिट का? 200 यूनिट का। इससे आपको बेस स्टॉक मेथड या आधार स्टॉक वैल्यू के आधार पर स्टॉक लेजर अकाउंट बनाना है। यह आ जाएगा आपका रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। रिसिप्ट आएगा, रिसिप्ट में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इश्यू में वही क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सबसे पहले जो बैलेंस दिया गया है वो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 500 यूनिट का। कितने की दर से? 1 रुपए की दर से 500 रुपए। इसके बाद जो 6 जून है उसको इशू किया गया है। 6 जून को जो इशू किया गया है कितनी यूनिट? 200 यूनिट। 200 यूनिट कितने की दर से होगा? वही 1 रुपए की दर से। स्टॉक कितना रहा? 300 यूनिट का, 1 की दर से 300 रुपए। उसके बाद आपने क्रय किया है कितने तारीख को? 10 जून। 10 जून 10 जून को 400 यूनिट आपने क्रय की 1.1 की दर से 440 रुपए। इशू इस दिन कुछ नहीं है। जो बैलेंस आएगा वो 300, 1 की दर से 300 रुपए और 400 यूनिट 1.1 की दर से 440 और 300 740। इसके बाद ये 10 जून की भी हो गई। अब आती है 15 जून की। 15 जून में इसमें जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो है फीफो मेथड, बेस्ट स्टॉक वैल्यू रखते हुए 15 जून को 300 यूनिट का क्रय किया गया है। कितने की दर से? 1.2 की दर से
निर्गमन कुछ नहीं है। तो जो स्टॉक हो गया 301 की दर से, 401.1 की दर से और 300 यूनिट 1.2 की दर से, जो कुल मूल्य होगा वो 740 और 360 1100 रुपए। 1100 रुपए। इसकी ये हो गई आपकी 15 जून की। अब आपको 20 जून को इशू करना है। 20 जून को इशू कितनी यूनिट है? 500 यूनिट। लीफो मेथड का या सॉरी फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रयोग करना है। बेस स्टॉक 200 यूनिट का हमेशा रखना है। तो 300 रुपए वाली एक या 300 यूनिट 1 रुपए वाली में से हम बेस स्टॉक रखेंगे। जो सबसे पहले आएगा उसी में से स्टॉक रखेंगे। तो इसमें से जो शेष रही उसका निर्गमन करते हैं 100 यूनिट 1 रुपए की दर से। फिर आएगा आपका 400 यूनिट 1.1 की दर से। हो गई 500 हमें इशू करना है। ये हो गया 540 रुपए। जो आपके पास बैलेंस बचा 200 यूनिट 1 की दर से, ये 400 पूरा इशू हो गया। ये 300 बची 1.2 की दर से। जो स्टॉक की वैल्यू आपके पास आएगी अंतिम दिन या इस दिन जो क्लोजिंग रहेगा वो 200 प्लस 360 560 रुपये। ये हो गई आपकी 21 जून की। अब आती है 24 जून को रिसिप्ट किया है। 24 जून को रिसिप्ट है कितनी यूनिट? 500 यूनिट। कितने की दर से? 1.3 की दर से। ये हो गया 24 जून। रिसिप्ट है 500 यूनिट। कितने की दर से? 1.3 की दर से। 650 रुपये। इशू इस दिन कुछ नहीं है। तो जो क्लोजिंग आएगा वो आएगा 100 यूनिट। तो वो 100 यूनिट तो ये 1 की दर से, 300 यूनिट 1.2 की दर से, सॉरी ये 200 यूनिट है। बेस स्टॉक जो अपना है वो 200 यूनिट है 1 की दर से, 300 यूनिट 1.2 की दर से और जो 500 यूनिट 1.3 की दर से। जो कुल मूल्य हो गया 560 और 650 1210। माफ करना दोस्तों, हम इसमें 21 जून वाली एंट्री भूल गए। पहले ये करते हैं 25-24 जून से पहले। इक्कीस जून को